हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 13। इसमें आप एक पौराणिक प्रसंग पढ़ेंगे जो है अभिमन्यु के बारे में। इसकी प्रस्तावना है कि प्रस्तुत कविता में कवि भारत के गौरव और उसकी पहचान को बड़े ही सजीव ढंग से प्रस्तुत करता है। भारत की महानता में अनेक गुण छिपे हैं। परिकल्पना है कि भारत संसार के अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है। इसका उद्देश्य है भारत की गौरवपूर्ण विशिष्टताओं से अवगत कराना तथा राष्ट्र प्रेम जगाना। आइए चलते हैं आगे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में थे। वह और दुर्योधन अर्जुन को लेकर बहुत दुखी थे क्योंकि वे जिस सैन्य व्यूह की रचना करते थे अर्जुन उसे आसानी से तोड़ देता था। अतः उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाकर चक्रव्यूह के जरिए युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना बनाई। और जब 13वें दिन युद्ध का प्रारंभ हुआ तो वे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने में सफल हो गए तथा उसी समय युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के युद्ध की चुनौती दे दी। युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे कि कृष्ण और अर्जुन दूर थे। उन्होंने भीम, सत्यक, धृष्टद्युम्न आदि वीरों से संबंध में पूछा पर किसी को भी इस व्यूह की लड़ाई मालूम नहीं थी। युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। उसी समय अभिमन्यु ने आकर उसकी चिंता का कारण पूछा। युधिष्ठिर द्वारा चक्रव्यूह के बारे में बताने पर उसने कहा, ताऊ जी, मैं माँ के गर्भ में था। एक दिन पिताजी ने चक्रव्यूह के युद्ध का वर्णन किया था। मैं गर्भ में सुन रहा था। 6 द्वारों तक के युद्ध का वर्णन मैंने सुना था। 7वें द्वार के युद्ध का जब वे वर्णन कर रहे थे तभी माँ को नींद आ गई और आगे मैं नहीं सुन सका। पर युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर ले, मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूँ। युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह के भेदन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आपको अपने मन से बताना है कि सच्चा योद्धा या सैनिक कैसा होता है। अभिमन्यु का रथ बाहर तैयार था। तेजी से कौरवों की ओर बढ़ा और चक्रव्यूह के द्वार पर जा खड़ा हुआ। पांडव वीर उस व्यू को देखकर आश्चर्यचकित थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्विक आदि महारथी अभिमन्यु के अंगरक्षक आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसा व्यू है, कहाँ द्वार है और कैसे भीतर जाना है। अभिमन्यु ने भीम से कहा, व्यू का यह पहला द्वार है। जयद्रथ द्वार रक्षक है, मैं इसका भेद करता हूँ, आप मेरे साथ आए। यह कहकर अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण से प्रहार किया और व्यू भेद कर वह भीतर पहुंच गया। भीम का रथ आगे न जा सका क्योंकि जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया था। अन्य पांडव वीर भी आगे न बढ़ सके। आपको पाठ से बताना है कि कौरव अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर क्यों ले गए। क्योंकि अर्जुन जो थे वो सैन्य व्यूह को तोड़ने में क्या थे, पारंगत थे और वो हर सैन्य व्यूह को तोड़ते जा रहे थे। युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह युद्ध का निमंत्रण किसके भरोसे स्वीकार किया? अभिमन्यु के। अभिमन्यु रथ के साथ तेजी से किस तरफ बढ़ा? दूसरे द्वार की तरफ। आइए चलते हैं आगे। अभिमन्यु दूसरे द्वार पर जा पहुंचा। वहां द्रोणाचार्य खड़े थे। वे बाण चलाने ही वाले थे कि अभिमन्यु ने आचार्य का धनुष काट दिया और तीव्र गति से वे व्यूह भेद कर आगे बढ़ गया। तीसरे द्वार पर कर्ण थे। कर्ण चकित थे कि अकेला अभिमन्यु जयद्रथ तथा द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को हराकर तीसरे द्वार पर कैसे आ गया। अभिमन्यु अच्छी तरह से जानता था कि कर्ण उसके पिता अर्जुन के बड़े प्रतिद्वंदी हैं। उसने इतनी तीव्र वेग से कर्ण पर बाण छोड़े कि वे कुछ देर के लिए अचेत से हो गए। अभिमन्यु का सारथी तीसरे द्वार से भी रथ निकाल ले गया। चौथे द्वार पर अश्वत्थामा युद्ध के लिए तैयार था। उसने अत्यंत तीव्र वेग से बाण वर्षा कर अभिमन्यु की गति रोकी। इन दोनों महारथियों में देर तक युद्ध होता रहा। अभिमन्यु के रण कौशल के आगे अश्वत्थामा का भी बस न चला। अभिमन्यु का रथ चौथे को भेद कर 5वें द्वार की ओर बढ़ चला। दुर्योधन और दुशासन यह देखकर विचलित हो उठे और वे कर्ण के पास जाकर कहने लगे कि इस गति से अभिमन्यु 7वां द्वार भेद कर वापस लौट जाएगा। इससे पांडवों की विजय निश्चित हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। कर्ण ने कहा कि हम अकेले इस वीर बालक का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हम सातों इसे घेर कर मारे। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर न्याय और अन्याय का क्या प्रश्न। व्यू के पहले द्वार पर भीम को किसने रोक लिया? व्यू के पहले द्वार पर भीम को जयद्रथ ने रोक लिया। दूसरे द्वार पर अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य को किस प्रकार पराजित किया? उनका धनुष काटकर। अब चक्रव्यूह के तीसरे द्वार पर कर्ण अभिमन्यु को देखकर चकित क्यों हुए? क्योंकि अभिमन्यु दोनों महान योद्धाओं को पार करके आगे आ गए थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के 5वें द्वार पर बढ़ता देख सातों रथियों ने आपस में क्या मंत्रणा की कि वो एक साथ इसे घेर कर माने। अभिमन्यु ने लक्ष्मण को कैसे मारा? आइए देखते हैं आगे। दुर्योधन कर्ण की सलाह पर प्रसन्न हो उठा। सभी रथी और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर आकर एकत्र हो गए। तब तक अभिमन्यु 6ठा द्वार भी पार कर चुका था। सभी रथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। सारथी ने ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति देखकर अभिमन्यु को समझाया, यह अन्याय का युद्ध है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे वीर अन्याय युद्ध पर तुले हैं। मैं यहाँ से जिस मार्ग से आया हूँ उसी मार्ग से अपना रथ इतने तीव्र वेग से लौटा ले जाऊंगा कि ये कुछ ना कर सकेंगे। 7वां द्वार रहने दो। कल पिता के साथ आकर इन नीचों का संहार करना। अभिमन्यु इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने कहा, सारथी तुम व्याकुल ना हो, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा।
रथ को चक्र की तरह तुम घुमाओ। सप्तरथी भी पार्थ पुत्र का युद्ध कौशल देख लें। अभिमन्यु पर चारों ओर से बाण वर्षा होने लगी। अभिमन्यु के शस्त्र संचालन की तीव्रता देखते ही बनती थी। उसका रथ चक्र की तरह सातों रथियों के बीच में घूमने लगा। सभी रथियों के शरीर अभिमन्यु के प्रहार से जर्जर होने लगे। इसी बीच दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु अपने आमने सामने आ गए। उनमें परस्पर युद्ध होने लगा। अभिमन्यु ने लक्ष्मण पर भाले से वार किया। लक्ष्मण का सिर कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य ने कहा कि अभिमन्यु का कवच अभेद्य है, इसलिए इसके सिर पर प्रहार करना होगा और इसके अस्त्र छीन लेने होंगे। सारथी ने अभिमन्यु को किस प्रकार समझाने की कोशिश की? सारथी ने कहा कि हम जिस द्वार से आए हैं उसी द्वार से वापस चलें। कौरव अन्याय युद्ध के लिए क्यों तत्पर हुए? क्योंकि उन्हें पता था कि वो न्याय से अभिमन्यु के साथ नहीं जीत सकते। अभिमन्यु के रथ को किसने नष्ट कर दिया और अभिमन्यु का अंत किस प्रकार हुआ? आइए जानते हैं आगे। उस घनघोर युद्ध के बीच अभिमन्यु का सारथी गिर पड़ा। घोड़े भी घायल होकर गिर पड़े। वीर बालक रथ से कूद पड़ा। कर्ण और द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु के रथ को नष्ट कर दिया। यह आपके उसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अभिमन्यु तलवार लेकर आगे बढ़ा, पर उसकी तलवार और चक्र को भी उन लोगों ने काट दिया। तब अभिमन्यु ने गदा उठाई और अश्वत्थामा के घोड़ों सहित रथ को नष्ट कर दिया। साथ ही उसने दुशासन पुत्र के रथ को भी चूर चूर कर दिया। इसके बाद अभिमन्यु और दुशासन एक दूसरे पर गदा प्रहार करने लगे। गदा प्रहार से आहत दोनों वीर भूमि पर गिर पड़े। दुशासन उससे पहले उठ खड़ा हुआ और उसके थके गिरे अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु का अंत हो गया। आइए चलते हैं आगे शब्द पिटारा की ओर। युद्ध अर्थात लड़ाई, वॉर। चुनौती, आह्वान, चैलेंज। अंगरक्षक, रक्षा करने वाले, बॉडीगार्ड। महारथी, योद्धा, वॉरियर। अन्याय, बेइंसाफ, इनजस्टिस। वेग, गति, स्पीड। प्रहार, वॉर, अटैक। सैन्य व्यूह, सैन्य चक्र, मिलिट्री आर्य। आमंत्रण, निमंत्रण, इन्विटेशन। भेदना, पार करना, टू पेनिट्रेट। विजय, जीत, विक्ट्री। रथियों, रथ वाले। जर्जर, कमजोर। और अंत होना, मर जाना। आइए चलते हैं आगे इसके अभ्यास पर। अभ्यास में है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्योधन और द्रोणाचार्य ने क्या योजना बनाई सैन्य व्यूह की? अभिमन्यु के साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन गए? पांडव गए। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार का रक्षक कौन था? जयद्रथ। कर्ण को किस बात पर आश्चर्य था तथा उसने दुर्योधन को क्या समझाया? कर्ण को आश्चर्य था उसके अब तक भेद के आने तक, और उसने दुर्योधन को समझाया कि हम इसे अकेले मिलकर नहीं मार सकते। अभिमन्यु के सारथी ने उसको क्या कहा? अभिमन्यु के सारथी ने अभिमन्यु को वापस जाने के लिए कहा। अभिमन्यु का अंत किस प्रकार हुआ? आइए देखते हैं पाठ से। अभिमन्यु और दुशासन एक दूसरे पर गदा प्रहार करने लगे। गदा प्रहार से आहत दोनों भूमि पर गिर पड़े। दुशासन उससे पहले उठ खड़ा हुआ। उसने थके गिरे अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया और अभिमन्यु का अंत हो गया। यह आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। युधिष्ठिर ने युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पांडव वीर उस व्यू को देखकर आश्चर्यचकित थे। तीसरे द्वार पर कर्ण थे। दुर्योधन कर्ण की सलाह से प्रसन्न हो गया। उसका रथ चक्र की तरह सातों रथियों को के बीच घूमने लगा। आइए चलते हैं आगे। किसने किससे और क्यों कहा? एक दिन पिताजी चक्रव्यूह के युद्ध का वर्णन कर रहे थे। ये किसने कहा? अभिमन्यु ने। किससे कहा? युधिष्ठिर से। क्यों कहा? क्योंकि वह युद्ध के कौशल को बताना चाहता था। यह अन्याय का युद्ध है। सारथी ने अभिमन्यु से, क्योंकि वह चाहता था आगे है, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। अभिमन्यु ने सारथी से
क्योंकि वह युद्ध में लड़ना चाहता था। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन। चक्रव्यूह भेदन का निमंत्रण किसने स्वीकार किया? युधिष्ठिर। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर कौन खड़ा था? द्रोणाचार्य। दुर्योधन किसकी सलाह पर प्रसन्न हुआ? कर्ण। सभी रथी किस द्वार पर आकर एकत्र हुए? सातवें। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मौखिक। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार का रक्षक कौन था? जयद्रथ। अभिमन्यु के रथ को किसने नष्ट किया? कर्ण ने और द्रोणाचार्य ने। व्यू के पहले द्वार पर भीम को किसने रोक लिया? जयद्रथ ने। आइए देखते हैं विपरीतार्थक शब्द। युद्ध। युद्ध का है सुलह। स्वीकार अस्वीकार, रक्षक भक्षक, न्याय अन्याय, चिंतित अचिंतित, बाहर भीतर, विजय पराजय, अपना पराया। आइए चलते हैं आगे। नीचे दिए गए विस्मय आदि बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। हर्ष विस्मय घृणा दुख पीड़ा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले पद विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं, जैसे छी ओ अरे आदि। ये शब्द किसी को सूचना देने के लिए नहीं होते बल्कि उद्गार व्यक्त करने के लिए स्वयं ही मुख से निकलते हैं। अरे, अरे आप कब आए? हाय। हाय मैं तो बर्बाद हो गया। आगे है वाह। वाह कितना सुंदर है। सावधान, सावधान आगे खतरा है। छी छी, कितनी गंदगी है। आगे है पर्यायवाची शब्द लिखिए। आइए चलते हैं आगे और लिखते हैं पर्यायवाची शब्द। युद्ध, लड़ाई, संग्राम और रण। दिन, दिवस, वार, वासर। आगे है बालक, बाल, बच्चा और शिशु। पिता, तात, बाप, जनक। माता, मां, जननी, अंबा। आइए चलते हैं आगे। घ, पढ़िए समझिए और लिखिए। इसमें र के अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं, जैसे भारत, सरकार, चमत्कार, बेरंग, वर्ष, हर्ष, उत्कर्ष, कर्ज। प्रकाश, प्रभाव, प्रकार, प्रस्तुति। ट्रेन, ट्रक, मैट्रिक,
सेट। आइए चलते हैं आगे। कल्पना की कलम से, इसमें आपको बताना है कि अगर आप अभिमन्यु की जगह होते तो सारथी की बात को सुनकर क्या करते और युद्ध करते हैं वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते। रचनात्मक गतिविधि में आपको अभिमन्यु का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करना है और कौरवों के अन्याय का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। आपको बताना है सूझबूझ में कि आपकी दृष्टि में न्याय और अन्याय की क्या परिभाषा है। आइए देखते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, जीवन में कब किस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता, मगर हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना साहस और हिम्मत से करना चाहिए। अन्याय ना तो करना चाहिए तथा ना ही सहना चाहिए। अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए। अन्याय भले ही कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तथापि उसका विरोध अनिवार्य है। ऐसा मात्र तभी हो सकता है जब आप में साहस, हिम्मत, धैर्य तथा वीरता का गुण विद्यमान हो। अतः इन गुणों को सदैव धारण करके रखिए। आगे है कड़ी जोड़ो। महाभारत के प्रसंग में संबंधित कोई चित्र बनाना है और आपको उसमें रंग भरना है। आप खाली दी गई जगह पर चित्र बना लेंगे। इस प्रकार आप इस पाठ को पूरा करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।